निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए आशा का विलोम शब्द क्या होता है, निराशा होता है। तो विलोम शब्द इसमें लगा तो पागल में भी विलोम शब्द लग जाएगा। तो पागल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विचारशील। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला 64वां क्वेश्चन, MOQ का संबंध है NLJ से। तो SUW का संबंध बताना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MOQ। इससे आपका क्या बनना है, NLJ। तो अब देखिए M का विपरीत वर्ण क्या होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, N। O का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है L। Q का होता है J। तो यही तरीका SUW के लिए लगेगा। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SUW। तो S का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होगा, तो S का क्या होगा, H। U का क्या हो जाएगा, U का हो जाएगा F हो जाएगा। W का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो HFD आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 65वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 111 से हमें सबसे पहले से दूसरा बनाते हैं। 111 से 37 बनाना है। तो 111 में हम लोग 3 का डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 3 निम 27, तो 37 आ गया। यही तरीका 213 के लिए लगाएंगे। तो 213 में भी 3 का डिवाइड कर देते हैं। 3 सतह 21, 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 71। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 66 एवं 67 के लिए। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो 66वां क्वेश्चन है। तो विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। यही सब नाम होते हैं। तो 63 में आपका विषम कौन सा होगा, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है LMN। तो सबके कोड लिख लेते हैं। L का कोड होता है 12, M का होता है 13, N का होता है 14। तो देखिए 12 से 13 बना, एक जुड़ा। 13 से 14 बना, एक जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। P का कोड कितना होता है, 16, फिर P का 16, Q का होता है 17। 16 से 16 बना तो कुछ नहीं जुड़ा, और 16 से 17 बना तो एक जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। R का कोड होता है 18, S का होता है 19 और T का होता है 20। 18 से 19 बना, एक जुड़ा। 19 से 20 बना, एक जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। V का कोड कितना होता है, 22। W का होता है 23, X का होता है 24। तो 22 से 23 बना, एक जुड़ा, और 23 से 24 बना, एक जुड़ा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में आपका एक एक जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में आपका स्टार्टिंग में देखिए 0 जुड़ रहा है। ओके, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए 67वें क्वेश्चन में विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 80 क्या है, 80 जो संख्या है ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी 17, ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। ऑप्शन सी 13, ये भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी 31 भी आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से करती है और एक से करती है, और भाज्य वो होती है जो सभी से लगभग कट जाती है। तो ऑप्शन ए आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन ए में आपकी भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए ABC, ये तीनों क्या है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट हैं आपके, ABCD चारों। फिर है देखिए GHIJ, फिर MNOP सीरियल वाइज हैं, STUB, फिर YZAB सीरियल वाइज से सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। लेकिन अब लास्ट में देखिएगा D से अब आप आगे जा रहे हैं तो D के बाद E आना चाहिए, लेकिन आगे G बन रहा है। तो आप कोड लिख लेते हैं। D का कोड होता है 4 और G का होता है 7। तो
कितना जुड़ रहा है आपका 3 की वृद्धि हो रही है। अब आगे भी लास्ट वाले उठा लेते हैं, लास्ट वाले से पहला बनाते हैं। देखिए जे का कोड होता है 10, एम का होता है 13, तो देखिए इसमें भी आपके 3 की वृद्धि हो गई। अब देखिए पी से एस बनाते हैं, पी का कोड कितना होता है 16 होता है, एस का कितना होता है 19, तो 16 से 19 बना, इसमें भी देखिए 3 जुड़ गया। अब बी से बनाते हैं 22, तो वी का कोड कितना होता है 22 और सॉरी बी का कोड होता है 22 और बाई का होता है 25, तो 22 से 25 बना, कितना जुड़ गया 3। तो यही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। बी से आगे का पहला अल्फ़ाबेट बनाएंगे, तो बी का कोड होता है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 किसका होता है, ये होता है ई का, क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट सभी में बड़ा है तो इसमें भी बड़ा आएगा। आप सीरियल वाइज से 3 अल्फ़ाबेट लिख देंगे, ई एफ जी एच, तो किस में आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका सॉर्टिंग और इससे आपका नहीं बन सकता, कौन सा है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है थ्रोन, थॉर्न, थॉर्न के अल्फ़ाबेट आपके सॉर्टिंग में आ रहे हैं, देख लेते हैं। टी एच ओ, देखिए टी भी है, एच भी है और ओ भी है, फिर आर एन, आर भी है आपका, एन भी है, तो पहला तो बन सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, नेट्रो, नेट्रो के अल्फ़ाबेट सॉर्टिंग में आ रहे हैं, तो देखिए एन भी है, आई भी है, टी भी है, आर भी है, ओ भी है, तो नेट्रो भी बन सकता है। अब अगला है नॉइस, तो नॉइस में देखिए लास्ट में आपका ई अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि आपका सॉर्टिंग में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब क्या है प्लस, तो माइनस का मतलब क्या है प्लस है, और गुणा का मतलब क्या है भाग है, और भाग का मतलब है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 45 गुणा 5 माइनस 24 प्लस 3 डिवाइड बाई 80। अब चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 45 गुणा 5 है, तो गुणा का मतलब ऊपर क्या है, गुणा का मतलब देखिए ऊपर भाग आ रहा है तो भाग कर दिया। फिर 5 माइनस, माइनस का मतलब क्या है प्लस है ऊपर, तो प्लस 24 कर दिया। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा 3 कर दिया। फिर है भाग, भाग का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस 80। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो 45 में 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 निम 45 प्लस 24 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, ओके, और माइनस 80। अब प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 72 और 9 कितना हो जाएगा 81, 81 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। दो विमान एक ही हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं, तो मान लेते हैं ये बिंदु ओ है, ये प्रारंभिक बिंदु है। आगे कहता है ए 50 किलोमीटर पूरब की ओर उड़ता है, पूरब दिशा आपकी किधर होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पूरब दिशा आपकी इधर होती है, ये 50 किलोमीटर ए जो है वो उड़ता है, तो यहाँ पर ए आ गया लास्ट वाले पॉइंट पे। आगे कहता है बी 15 किलोमीटर उत्तर की ओर उड़ता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हवाई अड्डा जो है, क्योंकि एक ही हवाई अड्डे से उड़ रहे हैं दोनों विमान, तो बी है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर उड़ता है, उत्तर दिशा ऊपर होती है आपकी, कितना उड़ता है 15 किलोमीटर आपका उड़ रहा है। फिर पूरब की ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर उड़ता है, तो पूरब दिशा आपकी कितनी होती है, किधर है इधर की तरफ, कितना उड़ता है 20 किलोमीटर। फिर अपनी दाएं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर उड़ता है, तो दायां आपका नीचे हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर देखिए यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि 15 देखिए इधर तरफ भी है तो ये भी आपकी 15 हो जाएगी, दोनों भुजाएं आपके बराबर हो जाएंगे, तो ये भी आपका 15 आपका दिया गया है। आप बताइए ए की स्थिति से बी कहाँ है, ए आपका इधर है तो बी आपका इधर आ गया, तो ए की स्थिति इधर है तो बी आपका किधर जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है पश्चिम की ओर जा रहा है, दिशा तो आपकी पश्चिम कंफर्म हो गई। अब दूरी देख लेते हैं, देखिए ऊपर दूरी ये 20 है, तो ये भी आपकी टोटल क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, और टोटल दूरी एक ही कितनी 50 है, तो ये टोटल दूरी 50 है, तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 30 किलोमीटर पश्चिम, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ऊपर करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले जहाँ बॉक्स खाली है इस पे अंडरलाइन कर देते हैं रेड कलर से, क्योंकि बॉक्स वाली ही हमें डिजाइन ढूंढनी है। अब देखिए, अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज पूरा करना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज को पूरा कर दिया। अब सभी में गोल डिजाइन है तो यहाँ पर भी आपकी गोल डिजाइन हो जाएगी ऐसे। और एक विकर्ण देखिए ऊपर, दूसरी तरफ देखिए बड़ा विकर्ण, सॉरी बीच में लाइन गई अंडरलाइन, कितनी बीच में गई? बड़ी। तो ये बीच में भी अब एक अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं। तो ये आपका फिगर बन रहा है। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। क्यों? देखिए प्रश्न आकृति का सबसे पहले ये वाली जो जो फिगर बना हुआ है ऐसा, और एक डंडा, ये कहाँ पे मिलेगा? तो आप नीचे तरफ देख सकते हैं जहाँ पर रेड लाइन कर रहे हैं सी में, तो ये देखिए मिल गया। अब ये लाइन तिरछी गई और ऐसे मुड़ गई, तो ये देखिए ये कहाँ पर मिलेगी? आप ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए ऐसे गई ऑप्शन सी में और ये मुड़ गई, तो पूरा का पूरा फिगर आपको ऑप्शन सी में मिल गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो दर्पण प्रतिबिंब बनाना, नीचे देखिए यहाँ पर दर्पण रखा है एमएन, तो यहाँ पर जो आकृतियाँ चेंज होंगी वो ऊपर से नीचे की ओर चेंज होंगी, ऊपर वाली चीज़ें नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब देखिए ये आपके बीच में ये अंडरलाइन गई है ऐसे प्रश्न आकृति में, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी? क्योंकि ऊपर से नीचे चेंज करना है, तो ये आपकी ऐसी हो जाएगी। ओके। अब ये छोटा सा सर्किल है प्रश्न आकृति में, तो ये इसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी? इसकी पोजीशन आपकी कैसे होगी? नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे चेंज कर रहे हैं तो सर्कल जो है नीचे आ जाएगा ऐसे। ओके, आ गया आपका। अब प्रश्न आकृति का आपका ये वाला डंडा जो है ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका ऊपर चला जाएगा, और ऊपर कैसे होगा? ऊपर जो होगा वो आपका ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब ये आधा ट्रायंगल जो है ये बन रहा है सी में, ये इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? ये ऐसी, ये ऐसा हो जाएगा। ये बन गया आपका फिगर दर्पण प्रतिबिंब। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो 78वां क्वेश्चन है, आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 78 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए जिस प्रकार शिक्षक जो है, यहाँ दूसरे से पहला बनाते हैं, शिक्षक जो हैं वो स्कूल में अध्ययन करवाते हैं, अध्यापन करवाते हैं, उसी प्रकार न्यायालय में क्या होता है? उसी प्रकार वकील जो है न्यायालय में प्रैक्टिस करता है वकील। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा? वकील। बाकी का तीन का आपका कोई संबंध नहीं है। ओके, क्योंकि काम यहाँ पूछा गया, शिक्षक का कार्य है स्कूल में अध्यापन कराना और वकील का कार्य है न्यायालय में प्रैक्टिस करना। तो ऑप्शन है इज राइट। अगला 79 क्वेश्चन, जो तरीका, देखिए यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, जो तरीका EGI से BDF बनने में लगेगा वही तरीका KMO से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं EGI। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का कितना होता है? 5, G का कितना होता है? 7, I का होता है 9। इससे आपका क्या बनना है? BDF। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का होता है 2, D का होता है 4, F का होता है 6। 5 से 2 बना, क्या हो रहा है आपका? 3 घट रहा है। 7 से 4 बन रहा है, 3 घट रहा है। और 9 से 6 बन रहा है आपका, 3 घट रहा है। तो यही तरीका KMO के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं KMO। अब तो देखिए गाइस, K का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, M का होता है 13 और O का होता है 15। सभी में 3 3 घटा देते हैं। 11 में 3 घटाया 8 आया, 13 में 3 घटाएंगे 10 आ जाएगा, और 15 में 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 8 किसका होता है? 8 होता है H का। 10 किसका होता है? J का। 12 होता है L का होता है। तो HJL आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अब अगला क्वेश्चन है 80वां। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका 5 से -10 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 5 से -10 बनाना है तो 5 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -10। तो यही तरीका -8 में लगाएंगे तो -8 में भी -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 16 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 81 से 83 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनना। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 आपके सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, लेकिन एक जो बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। तो 81 में आपका विषम कौन सा होगा, कर लेते हैं। तो प्लेट आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि प्लेट के अतिरिक्त अन्य सभी क्या हैं, सारे आइटम हैं जिनका प्रयोग क्या करते हैं, खाना परोसने में करते हैं। ओके। तो देखिए चम्मच, कांटा और चाकू तीनों कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे एक ही चीज़ से संबंधित हैं, लेकिन प्लेट में आपका खाना परोसा जाता है, ना कि कांटे में आप खाना परोस पाएंगे नहीं, चम्मच में आप खाना परोस पाएंगे नहीं, चाकू में परोस पाएंगे नहीं। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब 82 में आपको विषम बताना है तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ए। तो इसके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9। देखिए 1 से 5 बना क्या हुआ, 4 जोड़ा। 5 से 9 बना आपका कितना जोड़ा, 4। ऑप्शन बी चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, एन का होता है 14, आर का होता है 18। 10 से 14 बना 4 जोड़ा, 14 से 18 बना 4 जोड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एस का कोड कितना होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1। 19 से 23 बना 4 जोड़ा और 23 से 1 बना 4 जोड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8, जे का होता है 10। तो कितना जोड़ा 6 से 8 बनने में 2 और 8 से 10 बनने में 2। देखिए ऑप्शन ए में क्या हुआ, सभी में 4 4 जोड़ा। ऑप्शन बी में सभी में 4 4। ऑप्शन सी में सभी में 4 4। लेकिन ऑप्शन डी में सभी में 2 जोड़ा रहा। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है 83 में आपको बताना है कौन सा विषम है। देखिए 169 13 का स्क्वायर, 529 कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 23 का स्क्वायर, और 289 17 का स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन भी 421 जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो 3 ऑप्शन में आपकी पूर्ण संख्या है, एक में आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइग्रेंट को किसी कोड में LHFQZMS लिखा जाता है तो जेल को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो माइग्रेंट के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MIGRANT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, आई का कोड होता है 9 और जी का होता है 7, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है, LHFQZMS। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एल का कोड कितना होता है 12, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, क्यू का होता है 17, जेड का होता है 26, एम का होता है 13 और एस का होता है 19। तो देखिए 13 से 12 बना आपका 1 कटा, 9 से 8 बना 1 कटा, 7 से 6 बन रहा है आपका 1 कट रहा है, 18 से 17 बन रहा है 1 कट रहा है, 1 से 26 बन रहा है 1 कट रहा है, 14 से 13 बन रहा है 1 कट रहा है, 20 से 19 बन रहा है 1 कट रहा है। सभी में आपका 1 1 कट रहा है। तो यही तरीका जेल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो जेल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GEL। जी का कोड होता है 7, ई का होता है 5, एल का होता है 12। तो 7 अब सभी में 1 1 घटाएंगे। तो 7 में घटाया तो 6 आया, 5 में घटाएंगे तो 4 आएगा और 12 में घटाएंगे तो 11 आएगा। इनका अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है, एफ का, 4 किसका होता है, डी का, 11 किसका होता है, के का। तो एफ डी के आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल बहुत है।
कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु आपका यहाँ पर ओ है। आगे कहता है पी और क्यू हैं, दो लोग हैं आपके, तो एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तो आगे कहता है पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो उत्तर दिशा आपके प्रारंभिक बिंदु से कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। कितना चलाता है? 18 किलोमीटर। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो यहाँ से आपका दाहिना क्या हो जाएगा? इधर। कितना चलाता है? 3 किलोमीटर। तो पी आपका कहाँ पर आ गया? इधर। अब आगे बारी आती है क्यू की। क्यू पूरब की ओर 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है। पूरब आपकी दिशा किधर होती है? इधर होती है। कितना चलाता है साइकिल? 9 किलोमीटर क्यू चला रहा है। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर दिशा आपके ऊपर तरफ होती है, तो कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। पी के बराबर आ जाएगा समथिंग, क्योंकि 3 ऊपर है और 9 नीचे है। तो 6 किलोमीटर चलाता है, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो पी के साइड बराबर ही में आ जाएगा क्यू। तो क्यू आपका इधर आ गया। अब आगे कहता है पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है? पी देखिए यहाँ पर है, तो क्यू आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका किधर जा रहा है? और दक्षिण की ओर जा रहा है। क्यू की स्थिति दक्षिण की ओर है। और दूरी कितनी है? देखिए 10 आपके इधर है, 18 आपके इधर है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 18 में से 10 जाएगा तो 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दक्षिण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 90 से 91 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आपका देखिए 90 क्वेश्चन में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में KLMNO सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। फिर आगे देखिए QRSTU, फिर देखिए WXYZA, फिर देखिए CDEFG सीरियल वाइज आ रहे हैं। तो ये तो आपका पता चल गया आपका। अब हम लोग देखिए सभी के लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखते हैं। देखिए क्यू से ओ से हम लोग देखिए यहाँ पर क्यू बनाते हैं, तो अंतर आ रहा है। ओ के बाद पी आना चाहिए लेकिन क्यू आ रहा है। तो ओ का कोड कितना होता है? 15। क्यू का कितना होता है? 17। तो कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए यू से डब्लू बना रहे हैं। ओके, तो यू का कोड कितना होता है? 21। डब्लू का होता है 23। तो कितना जुड़ रहा है? 1। अब देखिए ए से बना रहे हैं सी। ए का कोड होता है 1 और सी का होता है 3। कितना जुड़ रहा है आपका? 2 जुड़ रहा है। तो पीछे भी देखिए मैंने गलत किया है, यहाँ पर 1 नहीं 2 जुड़ रहा है। 15 से 17 बना, 21 से 23 बना, 2 जुड़ा। सभी में 2 2 जुड़ रहा है आपका। तो आगे भी 2 जुड़ेगा। तो देखिए जी का कोड होता है 7 और 7 में 2 जोड़ देंगे 9। 9 किसका होता है? आई का। आई बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाइए। पहले बड़ा था, बड़े के बाद आगे आया छोटा, फिर छोटा था, छोटे के बाद बड़ा अल्फ़ाबेट आया, फिर बड़ा था, बड़े के बाद छोटा अल्फ़ाबेट आया। अब छोटे के बाद क्या आएगा? बड़ा अल्फ़ाबेट आएगा। तो बड़ा वाला आपका आई आएगा। तो बड़ा वाला आई किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। देखिए स्टार्टिंग में ही, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला 0,3,8 आ गया क्वेश्चन मार्क पे 24 35। तो देखिए 0 से 3 बना, कितना जुड़ा आपका? 3। 3 से 8 बना, कितना जुड़ा? 5। अब लास्ट में देखिए 24 से 35 बना, कितना जुड़ रहा है? 6 5 11 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो यही अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि आगे भी 2 ही जुड़ा होगा। तो इस 2 को हम लोग 5 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और इस 7 को 8 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 15। ओके, तो देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस 2 का है। फिर देखिए इस 2 को हम लोग 7 में जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, और इस 9 को 15 में जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 24। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? 15। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो देखिए फुटबॉल जो गेम है वो आपका पैरों से खेला जाता है, बास्केटबॉल हाथ से खेला जाता है, वॉलीबॉल ये भी हाथ से खेला जाता है।
लेकिन आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। क्रिकेट की गेंद को किससे खेलते हैं? बल्ले से खेलते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। तो दर्पण प्रतिबिंब का सबसे पहले ये वाला जो लाइन गई है ये कैसी हो जाएगी? ये लाइन जो है ये आपकी लाइन कैसी हो जाएगी? तो आपको बता देते हैं। तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी और बीच वाली लाइन आपकी सेम रहेगी ऐसे ही। अब ये सर्किल जो है आधा, ये कैसा हो जाएगा? ये तो आपका ऐसा ही रहेगा। ओके। अब ये जो गोल गोल स्टार्टिंग, सॉरी यहाँ पर पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ये फिगर किस में बनना है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला श्रृंखला में अगला नंबर क्या आएगा? तो देखिए हम लोग 1 से 2 बनाते हैं, बीच वाला एक नंबर छोड़ देते हैं। 1 से 2 बनाया, कितना जोड़ा? 1। फिर एक नंबर छोड़ के 2 से 3 बनाते हैं, कितना जोड़ा? 1। फिर एक नंबर छोड़ के क्या करेंगे? पीछे सभी में एक एक जोड़ा तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो 3 में एक जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4। आगे करने की कोई जरूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? रुकिए अभी थोड़ा देर। तो क्वेश्चन कहता है पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की। मान लेते पी ये उत्तर है तो दक्षिण दिशा नीचे होती है। भाई समकोण पर दाहिनी घूम जाती है। तो यहाँ से आपका दाहिना क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री घूम गई। फिर वह दोबारा समकोण पर दाहिनी घूमी तो यहाँ से आपका दाहिना ऊपर की तरफ जाएगा। ओके। अंत में वह कौन सी दिशा में चल रही है? तो उत्तर दिशा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो आपको बताना है। सबसे पहले देखिए ऊपर वाला ये जो है बीच में आपका एक डॉट लाइन है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? ये हो जाएंगे 3। और फिर देखिए नीचे ये देखिए बीच में एक लाइन है, इसमें कितने हो जाएंगे टोटल त्रिभुज? 3। तो टोटल अभी कितने हो गए आपके पास? दोनों को मिला के 6 हो गए आपके। अब देखिए साइडों में देखिए 1 1 1 1, तो टोटल आपका कितने इसमें हो गए? 4 हो गए। अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज आपका जहाँ पे गुलाबी कलर से कर रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक नीचे की तरफ ये पूरा, कितने हो गए? टोटल 2 हो गए ये। अब फिर से कलर को चेंज करते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज आपका जहाँ से रेड कलर से कर रहे हैं, लाल कलर से, एक त्रिभुज आपका ये बन गया और एक त्रिभुज नीचे की तरफ बन गया। तो टोटल 2 ये हो गए। तो टोटल त्रिभुज आपके कितने होंगे? 6 4 10 12 14। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, कौन सा उत्तर इन शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। देखिए गाइस, एशिया जो है वो महाद्वीप है, तो महाद्वीप का आपका वेन डायग्राम में सर्किल बड़ा बनेगा। और दिल्ली जो है वो आपकी भारत की राजधानी है, ये अलग है। श्रीलंका आपका एक देश है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि महाद्वीप में ही देश आते हैं और ज़िले आते हैं, सब आते हैं। ओके, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि एक कोड में फ्रेंड को HTKGPF लिखा जाता है तो उसी कोड में रिवील को क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FRIEND। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, R का होता है 18, I का होता है 9, E का होता है 5, N का होता है 14, D का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है? HTKGPF। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। H का कोड कितना होता है? 8, T का कितना होता है? 20, K का होता है 11, G का होता है 7, P का होता है 16 और F का होता है 6। तो देखिए 6 से 8 बना, आपका क्या हुआ? 2 जोड़ा। 18 से 20 बन रहा है तो 2 जोड़ रहा है। 9 से 11 बन रहा है, 2 जोड़ रहा है। 5 से 7 बन रहा है, 2 जोड़ा। 14 से 16 बना, 2 जोड़ा। और 4 से 6 बना, 2 जोड़ा। सभी में 2 2 जोड़ रहा है। यही तरीका रिवील के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो रिवील के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REVEAL। तो इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। R का होता है 18, E का होता है 5, B का होता है 22, E का होता है 5,
ए का होता है 1, एल का होता है 12। तो सभी में 2 2 जोड़ते हैं। 18 में 2 जोड़ा 20 आया। 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 22 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24। 5 में फिर 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है? टी का। 7 होता है जी का। 24 होता है एक्स का। 7 होता है जी का। 3 होता है सी का। और 4 होता है डी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, यहाँ पर आप 14 कर लीजिएगा क्योंकि एल का कोड होता है 12। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 किसका होता है? एन का होता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में गुडनेस को इससे लिखा जाता है तो उस कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो गुडनेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GOODNESS लिख लिया। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड कितना होता है? 7। ओ का होता है 15। ओ का होता है 15। डी का होता है 4। एन का कितना होता है? 14। ई का होता है 5। एस का होता है 19। और एस का होता है 19। इसको क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है HNPCODTR लिखा जा रहा है। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8। एन का होता है 14। पी का होता है 16। सी का होता है 3। ओ का होता है 15। डी का होता है 4। और टी का होता है 20। आर का होता है 18। तो देखिए 7 से 8 बना, क्या हुआ? 1 जुड़ा। 15 से 14 बना, 1 घटा। अब 15 से 16 बन रहा है आगे, तो 1 जुड़ रहा है। अब 4 से 3 बन रहा है, 1 घट रहा है। और 14 से 15 बन रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है। 15 से 4 बन रहा है, 1 घट रहा है। 19 से 20 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। और 19 से 18 बन रहा है, 1 घट रहा है। तो इसमें एक सीरीज़ चल रही है प्लस माइनस की। तो सबसे पहले 1 जुड़ा, उसके बाद 1 घटा, फिर प्लस 1 जुड़ा, फिर 1 घटा। यही तरीका ग्रेटनेस के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ग्रेटनेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GREATNESS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7। आर का होता है 18। ई का होता है 5। ए का होता है 1। टी का कितना होता है? 20। एन का होता है 14। ई का होता है 5। एस का होता है 19। फिर एस का होता है 19। तो सबसे पहले जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ने की बात हुई थी पहले। तो 7 में 1 जोड़ा तो 8 आ जाएगा। अब घटाएंगे, 18 में 1 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। अब 1 जोड़ेंगे 5 में तो आपका 6 आ जाएगा। अब 1 में 1 घटाएंगे तो आप बैकवर्ड चले जाएंगे तो 26। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। अब 14 में 1 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 5 में अब 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 1 घटाएंगे 19 में तो 18 आ जाएगा। और 1 जोड़ेंगे फिर 19 में तो 20 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 8 किसका होता है? आपका एच का होता है। 17 होता है क्यू का होता है। और 6 किसका होता है? एफ का होता है। 26 किसका होता है? जेड का होता है। 21 किसका होता है? यू। 13 किसका होता है? एम का होता है। 6 किसका होता है? एफ का होता है। 18 जो होता है आर का होता है। और 20 होता है टी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। तो आप चेक कर सकते हैं। HQFZ, 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 UM,